एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज हम ट्रांसपोर्ट में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ेंगे, यानी कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। जो भी प्लांट्स होते हैं ना, वो वाटर कहाँ से लेते हैं भाई, आपको पता ही होगा कि वो सॉइल से वाटर लेते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? रूट के द्वारा। ठीक है, और उसी वाटर को, जो वाटर वो रूट के द्वारा लेते हैं सॉइल से, उसी को हम जाइलम सैप बोलते हैं। ठीक है, और जो ये जाइलम सैप है वो कैरी होता है किसके द्वारा? जाइलम वेसल्स के द्वारा, सभी प्लांट्स के पार्ट को। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या होता है कि जो रूट है ना, रूट के पास क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, और किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूज़न के द्वारा। और यही एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल जो है वो सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस ऐसे जाइलम, रूट जाइलम तक पहुंच जाता है। रूट वेसल्स जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं जाइलम वेसल्स, स्टेम की जाइलम वेसल से, और जिसके द्वारा क्या होता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो स्टेम तक पहुंच जाता है। और इसी तरह से जो स्टेम की जाइलम वेसल्स हैं वो हमारे लीफ की और जो ब्रांचेस होती हैं ना, उनकी जाइलम वेसल से कनेक्टेड होती हैं। और इसी के थ्रू जो है, जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीफ में, ब्रांच में, और जो लीफ का पेटियोल होता है उसमें, और लीफ के हर एक पार्ट में क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो वाटर है ना, वाटर जो है वो सक किया जाता है जाइलम वेसल्स के द्वारा, और वो मूव कर जाता है क्या कहते हैं, जाइलम वेसल से सभी पार्ट में। ठीक है, अब ये इसी तरह से होता है जैसे हम क्या करें, अगर हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो हम स्ट्रॉ लगाते हैं, तो स्ट्रॉ से हम सक करते हैं ना, तब स्ट्रॉ से ऊपर आती है कोल्ड ड्रिंक और हमारे माउथ में चली जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि एक प्रेशर जो होता है ना, जो भी प्रेशर होता है, जो टॉप का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, और जो बॉटम में प्रेशर होता है प्लांट के वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी क्या कहते हैं वाटर है ना, वो ऊपर की तरफ सक हो जाता है। इसी प्रेशर को हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये जो टॉप का प्रेशर है वो कम क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, वो ट्रांसपीरेशन होता है, जो वाटर है वो लॉस होता रहता है, जिससे उसका क्या होता रहता है, जो प्रेशर है वो कम होता रहता है। अब कंटिन्यू यही प्रेशर जब इवापोरेशन होता रहता है और यही ट्रांसपीरेशन होता रहता है, उसी के कारण क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ऊपर की साइड अपवर्ड मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे होता है? अब जो हमारा लीफ में जो भी फूड बनता है वही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सभी पार्ट को प्लांट्स के, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब जैसे मूवमेंट होता है, क्या कहते हैं, मूवमेंट होता है फूड मटेरियल का, वो किस पर डिपेंड होता है? फ्लोएम पर डिपेंड होता है। फ्लोएम के एक्शन के द्वारा ही वो क्या करता है, सारे पार्ट में, सारी सेल्स में पहुंच जाता है फूड। अब जो फ्लोएम होती हैं वो बनी होती हैं किनसे? एंड टू एंड पॉइंट मिलकर बनी होती हैं, और इनकी वॉल जो है ना वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होती हैं। ठीक है, और इनकी वॉल, जो वॉल होती है ना सेल्स की, उसमें फ्लोएम के अंदर से क्या होती है? सीप प्लेट होती है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, और उसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं। वो होल्स क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल बना होता है उसको पास करने का काम करते हैं एक फ्लोएम होल से दूसरे में। ठीक है, अब जो सीप ट्यूब होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, उनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, हर एक सीप ट्यूब के पास एक कंपेनियन सेल्स होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो फूड है ना, जो फूड बनता है वो कौन सी? मीजोफिल सेल में बनता है, लीफ की। और जो वो मीजोफिल सेल होती है ना, उन्हें फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। अब उसी के अंदर क्या करता है? फूड बनता है, और जो वो फूड है वो क्या करता है, फिर एंटर कर जाता है फ्लोएम में की सीप ट्यूब में। और जो सीप ट्यूब होती है ना, जो फ्लोएम ट्यूब होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्टेम की, लीफ से, ठीक है, पेटियोल से और अदर पार्ट से। अब इसी ट्यूब में जैसे फूड आता है तो वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है प्लांट के सभी पार्ट में। अब जो ये ट्रांसलोकेशन होता है फूड का वो नेसेसरी होता है, हर एक क्या कहते हैं, हर एक एनर्जी, उन्हें हर एक पार्ट को उसकी एनर्जी चाहिए होती है प्लांट के। अब वो क्या करता है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है उससे जो फूड मिलता है उसी से वो एनर्जी लेता है। अब ये एनर्जी जो है वो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में और अपनी मेंटेन करने में लाइफ को यूज़ करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।